अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्षा यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और नेक्स्ट जो होने वाला है मतलब एग्ज़ाम्स उसकी तैयारी के लिए भी फ़िक्रमंद होंगे और साथ में अपनी असाइनमेंट, क्विज़ और जीडीबी को भी जल्द अज़ जल्द मुकम्मल कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और वो आएंगे 11 दिसंबर को। आज 22 हो चुकी है, तो 20 दिन बाकी रह गए एग्ज़ाम्स को। तो मैंने एक सिलसिला शुरू किया है आपको ये बताने का कि अब कौन-कौन सी जो डिग्रीज़ हैं और उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें पेपर पैटर्न आपको बताऊँ और तैयारी कैसे-कैसे करनी है आपने और साथ में असेसमेंट स्कीम भी बताऊँ। तो ये सिलसिला है शुरू किया हुआ है और आज की जो हमारी वीडियो है वो बीएससीएस के ऊपर है। फर्स्ट सेमेस्टर फॉल 2023 मिड टर्म का सिलेबस बताते हैं आपको, पेपर पैटर्न के ऊपर बात होगी, प्रिपरेशन कैसे करनी है और असेसमेंट स्कीम के ऊपर भी बात होगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझ लीजिएगा अपने बीएससीएस के सिस्टम को और उसी हिसाब से फिर तैयारी कीजिएगा। अल्लाह इंशाल्लाह करम करेगा आप सबके ऊपर, अच्छी सीजीपी बनेगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो मकसद है वो स्टूडेंट की हेल्प है और जितनी हेल्प हो सकती है एक दूसरे के साथ शेयर करके तो लाजमी करें। हमारा काम है वीडियो आप तक पहुँचाना और आपका काम है बाकी स्टूडेंट तक पहुँचाना। तो इस अच्छे मकसद में आप हमारी मदद लाजमी करें और आप हमारी मदद इस तरह कर सकते हैं। एक तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए वो आप तक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाए नोटिफिकेशन उसका, और साथ में आपने ये भी करना है कि दूसरे स्टूडेंट तक लाजमी शेयर करनी है चीज़ें, ताकि जो पढ़ने का एक सिलसिला है इल्म हासिल करने का, उसमें आप और हम मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करें और चीज़ को वो तमाम स्टूडेंट तक पहुँचाएँ जो जिनके पास ये मालूमात नहीं पहुँच पाती। तो चूँकि आपको पता है कि इल्म हासिल करना अल्लाह ताला की तरफ से तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों पर फ़र्ज़ करार दिया गया है, तो आप एक अच्छे काम के ऊपर लगे हुए हैं और हमारी कोशिश ये है कि इस अच्छे काम में आपकी जितनी मदद हो सकती है करें और आपने अपने बाकी दोस्त हैं, बाकी जो ग्रुप्स में हैं, उनको ये बातें शेयर लाज़मी करनी है, ये वीडियोज़ उन तक भी पहुँचाएँ, उनको चैनल का भी बताएँ और ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे टॉपिक्स जो हैं वो आज के 4 हैं और जो हमारा स्टडी प्रोग्राम है वो बीएससीएस सेमेस्टर 1 है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना एलएमएस ओपन कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास एक एलएमएस है। पहले सेमेस्टर में आपको पता है कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो फिक्स होते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सीएस 101, इंग्लिश 101, इस्लामियात 202 है और इसके 2 क्रेडिट आवर्स होते हैं। मैथ एमटीएच 100 है, एमटीएच 101 यानी मैथ 101 है और पाक स्टडी है 2 क्रेडिट आवर्स की। और इसके अलावा फिजिक्स है यहाँ पे, ये 3 क्रेडिट आवर का है और ये वीजू 001 है, ये 1 क्रेडिट आवर का होता है। अब आ जाए यहाँ से शुरू करते हैं पहले सब्जेक्ट से, CS 101 और जो हमारी मिड टर्म सिलेबस उसका कितना होगा। याद रखें, तो सिलेबस देखने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से ओपन करेंगे आप, इसके नाम को क्लिक करेंगे और टोटल अगर आप देखना चाहें यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी हम करंटली जो चल रहा है वो वीक 6 चल रहा है, तो यूं देख लीजिएगा कि जिसमें ओपन लिखा होगा ना लेक्चर्स के सामने वो करंट वीक चल रहा है आपका। तो ये 6 चल रहा है, हम 7 को देख लेते हैं। 7 में हमें नहीं नज़र आ रहा, अब 8 को ओपन कर लेते हैं। 8 में देखें जाके, ठीक है। 8 के जैसे ही 8 वीक क्लोज होगा तो 108 यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस इसका, मिड टर्म एग्जामिनेशन। तो यूं देख लें कि अभी 6 चल रहा है, 7 और 8 अगले 2 हफ्ते हैं आपके पास। ये हफ्ता जैसा चल रहा है, आज 22 तारीख हो गई है, तो इस हफ्ते को ख़त्म होने में मज़ीद 3 दिन बाकी है। उसके बाद मज़ीद 2 हफ्ते हैं और उसके बाद आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अब आ जाएं हम साथ-साथ ना इसको लिखते जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अभी CS 101 ओपन किया था, इसी तरह आपने अपने सब्जेक्ट चेक कर लेने हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि 8वां जो हफ्ता है, ये 7वां ख़त्म हो गया, ये 8वां और 8वें का बिल्कुल एंड में जब लेक्शन आपके टॉपिक 108 108 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है मिड टर्म एग्जामिनेशन। अब हम लिख लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। CS 101 12 131 108 ये टॉपिक हैं आपके CS 101 के। ठीक है, ये तो आपका हो गया मिड टर्म सिलेबस पहले सब्जेक्ट का। अब हम चेक कर लेते हैं अगला सब्जेक्ट और वो है हमारा इंग्लिश 101 को देख लेते हैं। और ये याद रखें कि कुछ जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें जो आपके लेसन्स हैं उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 5 से 7 मिनट या 10 मिनट होती है। यहाँ पे देखें 40 मिनट और कुछ तो डेढ़ घंटे के भी हैं। तो ऐसे जिनमें टोटल कोई 45 लेसन्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, तो उनमें 22 लेक्चर्स आपके शामिल होते हैं मिड टर्म एग्जाम्स में। ठीक है,
तो यहाँ पे उन्होंने 18 शामिल किए हुए, हम 18 लिख लेते हैं, 1 से लेकर 18 तक। इंग्लिश 101 1 to 18, ठीक है, हो गया, ये इस तरह हो गया। अब तीसरा चेक करते हैं इसी तरह जल्दी जल्दी से, हम आपने भी इसी तरह ही करना है। बाकी है हमारा इस्लामिया 202, इसका सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है, इसके बारे में यहाँ पे देखें जी। टोटल 15 होंगे। ISL 202 इसमें कितने होंगे? ये है ISL 202 1 से लेकर 15 तक इसमें शामिल होंगे। अब आ जाएं आगे, और वो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है उसको देख लेते हैं। इसी तरह आपने जल्दी जल्दी देख लेना है सारे सब्जेक्ट अपने। और ये है हमारा MTH 100, इसमें देखते हैं हम असाइनमेंट्स 1 है, क्विज, और उसके बाद ये 22 मिड टर्म एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, और 1 से लेकर 22 तक। और ये है हमारा MTH 100 1 to 22, ठीक हो गया। इसी तरह अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद MTH 101 है, इसको देख लेते हैं हम, ये भी उसी तरह है। MTH 101 1 to 22, ये जहाँ पे 22 है ना, ये समझ लें कि वो छोटे जो बड़े लेसन्स होते हैं जिनका वीडियो साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, 1 घंटे का या 1 से भी ज़्यादा, या 40 मिनट का, 45 मिनट का, उसी तरह से होता है। अब आ जाएं हमारा ये भी हो गया पाक स्टडी, तो देख लेते हैं। मिड टर्म लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखें 8वें वीक को जैसे सिलेक्ट करते हैं तो 1 मिड टर्म लिखा हुआ है, और ये है हमारा पाक 301 1 to 15, 15 लेसन। और अब हमारा एक सब्जेक्ट मजीद रह गया है, फिजिक्स देख लेते हैं हम, फिजिक्स में कितने हैं, और उसके बाद VU 001 चेक करते हैं। फिजिक्स में हमारे पास यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन इसमें भी 1 से लेकर 22 तक शामिल होंगे। यहाँ पे देख लें, ऑनलाइन ग्रैंड क्विज, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि बड़े बड़े क्विज शामिल हैं। तो अब हो गया हमारा फिजिक्स 101, PHY 101 1 to 22, और उसके बाद हमारा जो VU 001 है, इसका ना नो एग्जाम्स, इसका एग्जाम्स नहीं होता। जस्ट क्या करना है, एग्जाम से पहले इसके जो 12 वीडियोस हैं ना, वो आपने लाजमी वॉच कर लेने हैं। तो ये तो था हमारा सिलेबस। जो पहली बात थी कि सिलेबस कितना होगा, पेपर पैटर्न के बारे में आपको यहाँ पे एक एक चीज को चेक करना पड़ेगी, स्पेशली यहाँ पे जो इस्लामियात और पाक स्टडी है उसके बारे में एक तो वीडियो हमने पहले से भी शेयर की थी, उसको चेक कर लेते हैं। बाकी सारी की सारी जो चीजें हैं ना वो सेम है। पाक स्टडी के बारे में हम अनाउंसमेंट चेक करते हैं और इसका पेपर पैटर्न देखते हैं कि क्या होगा, बाकी सेम एज है। अनाउंसमेंट में आप हर सब्जेक्ट की चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अनाउंसमेंट जितनी भी सब्जेक्ट की हैं वो सारी की सारी आएंगी इसमें। अब यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग एग्जाम फॉर्मेट के पाक स्टडी 301 में एग्जाम्स की क्या फॉर्मेट होगी। उन्होंने लिखा है कि डियर स्टूडेंट, आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, यू वांट टू इन्फॉर्म अबाउट दिस एग्जामिनेशन फॉर्मेट। एग्जामिनेशन क्या होगी? अच्छा जी, वो कहते हैं कि जो मिड टर्म भी होगा और फाइनल टर्म, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या शामिल होगा, MCQ शामिल होंगे, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पाक 301 में शामिल नहीं होंगे। और जहाँ तक मिड टर्म एग्जाम्स की, द मिड टर्म एग्जाम विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन कंटेंट कवर्ड इन द फर्स्ट 15 लेसन्स। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, ये पहले 15 लेसन्स होंगे आपके मिड टर्म में, और बाकी जो होंगे वो फाइनल टर्म में। और एग्जाम सारे का सारा होगा MCQs टाइप, यानी इसमें शॉर्ट और लॉन्ग नहीं होंगे। बाकी इस तरह की जो अनाउंसमेंट्स है ना, किसी और सब्जेक्ट में नहीं है कि उनमें लॉन्ग और शॉर्ट नहीं होंगे, बाकियों में होंगे, यानी कि उसमें MCQs होंगे और क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे 3-3 नंबर के और 5 नंबर के भी क्वेश्चन होंगे। ये समझ लें कि हाफ पेपर होता है वो MCQs होता है, कम से कम 22 MCQs। और आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या होगा कि 22 ये MCQs होंगे, यानी 27 होंगे, उसमें से 22 करने होते हैं, और बाकी होंगे इसके अलावा, इसको ऐड कर लें 3 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन, और प्लस इसमें होगा 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसमें चॉइस होती है, जैसे 27 MCQs में 22 कर सकते हैं आप, और ये जो 3 नंबर वाले होते हैं ना, ये 3 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 2 करने होते हैं लाजमी। और इसी तरह जो 5 नंबर वाले शॉर्ट होते हैं उसमें भी 3 होते हैं जिसमें से 2 आपने लाजमी करने होते हैं। लेकिन अगर आप सारे भी कर देंगे तो जो होगा, जो बेस्ट ऑप्शन होते हैं वो चूज कर लिए जाएंगे और आपको इसी तरह नंबर मिल जाएंगे उसके। अब अगर इंग्लिश 101 को देखें तो सेम पैटर्न होगा। इस्लामियत का पैटर्न चेंज होगा, इसमें MCQs हो सकते हैं, और बाकी MTH 100 इसको भी देख लेते हैं, ये सेम होगा। मैथ का सेम हो सकता है। पाक स्टडी मैंने आपको बता दिया है कि जस्ट MCQs होंगे, और ये PHY 1 भी सेम एज होगा।
तो जो है पाक 301 इसमें ओनली MCQs, इसमें लॉन्ग और शॉर्ट नहीं होंगे। इस्लामियत के बारे में हम देख लेते हैं। ISL 201 इसको देख लेते हैं। इज देयर एनी अनाउंसमेंट्स फॉर दिस सब्जेक्ट? क्विज 1 आया हुआ है, इसकी अनाउंसमेंट्स। पेपर पैटर्न के बारे में हम देख लेते हैं। अबाउट सेमेस्टर एक्टिविटीज एंड पेपर पैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है। क्विज होंगे, GDB होगी, मिड टर्म होगा और फाइनल टर्म होगा। ये रूटीन का ही पेपर है जैसे होना है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है पाक स्टडी उसके बारे में है कि MCQs होंगे, बाकी सब के सब जो है ना वो आपके इसी पैटर्न के हिसाब से चलेंगे। इसमें कोई थोड़ी बहुत हो सकती है रद्द-बदल, यूनिवर्सिटी कर दे, लेकिन बाकी सारे के सारा इसी तरह ही है। ये तो आपका पैटर्न भी हो गया। पेपर पैटर्न क्या होगा? अब अगली चीज़ क्या है? प्रिपरेशन कैसे करनी है, जो एक बड़ी चीज़ है। तो प्रिपरेशन के हवाले से मैं बता दूं कि हम एक सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे, सबको नहीं बताएंगे क्योंकि इस तरह वीडियो मजीद लंबी हो जाएगी। CS 101 है, अब किस तरह करनी है तैयारी के लिए? एक तो इसके वीडियोस हैं, वो लाजमी वॉच करने हैं आपको, ठीक है। वीडियो यहाँ पे देखेंगे आप, तो इस तरह वीडियोस से आप कंसेप्ट क्लियर करें। और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जब तक सब्जेक्ट कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होते, आपको बाकी चीज़ें समझना ज़रा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल ना नई बात होगी शायद आपके लिए, अगर आपने पहले से कंप्यूटर नहीं पढ़ा हुआ तो। क्योंकि HTML इसमें सिखाई जाएगी आपको, और ये ज़रूरी है कि आप लेक्चर सुने और उसको स्ट्रॉन्ग करें अपने कंसेप्ट। और उसके बाद इसकी जो हैंड आउट है, जो वीडियो में बताया गया है वही आपको इसके हैंडआउट से मिल जाएगा। और हैंडआउट्स डाउनलोड करने के लिए एक तो आपके LMS में भी अवेलेबल है, दूसरा अगर आप चाहें LMS में से नहीं करने तो फिर vukhanpur.com की वेबसाइट है, इसके ऊपर आप ये ओपन कर लेनी है आपने। उसके बाद आपने यहाँ पे बुक शॉप में हैंडआउट, और हैंडआउट्स में ये सारे के सारे आपके पड़े हुए हैं PDF फाइल्स। आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होती जाएगी। अब यहाँ पे आ जाएं, अगर LMS में से ही करना है तो फिर नाम को क्लिक किया। नाम को क्लिक करने के बाद आपने ये ओपन हो रहा है, ये पेज ओपन होगा, और इस साइड पे बिल्कुल आपने जाना है डाउनलोड फाइल्स में। और डाउनलोड फाइल्स के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। इसमें आपको ना CS 101 ये आप सर्च करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी फाइल पड़ी हुई हैं, लेकिन आपने सिर्फ उसका ना हैंडआउट्स सर्च करना है, क्योंकि ये टॉपिक वाइज उन्होंने सारा कुछ दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो इसमें से आपने डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि मज़ीद वीडियो लंबी होती जाएगी ऐसे। तो यहाँ पे देखें बहुत सारी फाइल्स हैं, और जहाँ आपको PDF फाइल मिलेगी CS 101 PDF, ठीक है। यहाँ से अगर बिल्कुल नीचे से शुरू करें तो यहाँ पे फाइल पड़ी हुई है कंप्लीट हैंडआउट, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद आप वीडियोस देखें और लेक्चर सुने, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी होती जाएगी। और यही तरीका होता है बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने का। बाकी मुख्तलिफ शार्ट क्वेश्चन और जो आपको यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोज़ मिल जाएंगी कि हाईलाइटेड नोट्स, ये सारी की सारी बात की चीज़ें हैं। सबसे पहले बेसिक ये है कि आपको कम से कम सारे सिलेबस का तो पता हो, सारा सिलेबस पढ़ा तो हो ना आपने। अगर आपको बेसिक सिलेबस नहीं पढ़ता, उसमें से सिलेक्टेड स्टडी करते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाती है वीडियो में। ऐसा नहीं चलता, क्योंकि आपको पता है कि MCQs बेस्ड एग्जामिनेशन है, और एक लाइन उठाई जाती है, वो किसी एक पेज से उठा सकते हैं, लेकिन अगर वो पेज आप पढ़ते नहीं हैं तो फिर MCQs सॉल्व करने मुश्किल हो जाते हैं। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस देखें, और साथ में उसके हैंडआउट से लाजमी कंसल्ट करें। अब अगली चीज़ है प्रिपरेशन। ये भी हो गया, अब आपका पेपर पैटर्न हो गया, प्रिपरेशन हो गया। असेसमेंट स्कीम के लिए कि किस पेपर में कितनी चीज़ें शामिल होंगी, यानी उसमें असाइनमेंट का, क्विज का और बाकी सारी चीज़ों का, हर सब्जेक्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब आप उसके नाम को क्लिक करते हैं, जहाँ पे आप वीडियो देख रहे होते हैं, तो उसी साइड में यहाँ पे लिखा होता है असेसमेंट स्कीम। तो कुछ की असेसमेंट स्कीम अपडेट हो चुकी है, कुछ की बाकी। यहाँ पे देखें CS 101 की, तो ये 5 मार्क्स GDBs हैं, परसेंटेज होगी यहाँ पे देखें। और इसके बाद 15 फीसद जो क्विज ऐड होंगे, 20% का मिड होगा, 60% का फाइनल होगा। यानी मेजर पोर्शन जो है ना वो है आपका फाइनल टर्म। और यहाँ से आपको ये 20 और 20 40% यहाँ पे तीनों चीज़ों मिला के, यानी GDB, क्विज और मिड टर्म, इसमें असाइनमेंट कोई नहीं होगी। तो इस तरह आपने सभी सब्जेक्ट की असेसमेंट स्कीम को चेक करना है। तो सभी में आ चुकी होगी, हम जल्दी जल्दी देखते जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे आ चुकी है इंग्लिश 101 की 3 नंबर के GDBs, 12 के क्विज और 25 की है यहाँ पे फाइनल मिड टर्म। इस तरह अगले को देखते हैं, इस्लामिक स्टडी का असेसमेंट स्कीम। यहाँ पे है 3 नंबर की GDB, 12% उसमें शामिल होंगे क्विज, और 25% का मिड टर्म है, 60% आपका फाइनल टर्म ऐड होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आप जो है ना, जो असाइनमेंट, क्विज और GDBs हैं, उसका एक बड़ा पोर्शन है शामिल लाजमी। तो उसके बगैर आप आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल होगा। इसमें
क्विज़ेस असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ हैं और एग्ज़ाम्स हैं। जीडीबी कोई नहीं होगी इसमें शामिल। तो ये इस तरह असेसमेंट स्कीम भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद सभी को अगर हम देखना शुरू कर दें तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि बीएससीएस के स्टूडेंट्स को ये समझ आ गई होगी। लास्ट में एक बात आपको बता दूँ कि जिन सब्जेक्ट की वीडियोज़ देखना लाज़मी है वो कंप्लीट करें। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं CS 101 की सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी 24 देखे गए हैं। अगर आपका भी इसी तरह का कुछ सब्जेक्ट है, ज़ाहिर है CS 101 होगा, तो वो लाज़मी देखें। अब मैं आपको ये बता दूँ कि आपने किन-किन लेक्चर्स के वीडियोज़ हर हाल में देखने हैं, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो इन CS 101 के लाज़मी देखें। अच्छा जी, यहाँ BScs कंप्यूटर साइंस फर्स्ट सेमेस्टर आपको एक तो CS 101 के हर हाल में कंप्लीट करने हैं और साथ में आपको VU 001 इसकी जो वीडियोज़ हैं वो 12 वो लाज़मी कंप्लीट करनी है बिफोर मिड, अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये तो था आज की हमारी वीडियो BScs के हवाले से। तो सारी चीज़ें आपके LMS में दस्तयाब हैं। बाकी कुछ भी पूछना हो तो फिर आप हमें पूछ सकते हैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे, कमेंट्स पे। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आपके साथ शेयर करते जाएँ। जैसे कि डेट शीट है, पेपर्स पैटर्न है, अगर उसमें कोई रद्द-बदल होता है वो सारी चीज़ें इसी सूरत में आपके पास पहुँचेंगी जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफ़िकेशन को ओपन कर लेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।